नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बजट में हर तबके का ध्यान सबसे ज्यादा हर सब तबके का ध्यान रखा गया और सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर पर सबका ध्यान होता है। इस बार बजट में आपको स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ वायदे किए गए हैं, आइए दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकारी प्राथमिकता रही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। अपने बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान के वादे को आगे बढ़ाया तो इसका रोड मैप भी पेश किया। इस वादे में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख तक सालाना कवर को बढ़ाया गया है, जबकि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की भी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की गई है। आइए आपको एक एक कर बताते हैं आपको निरोगी रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने क्या क्या ऐलान किए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा। आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज कराया जा सकेगा। 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में कैशलेस इलाज। डीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में 19 आयुर्वेदिक चिकित्सालय का ऐलान। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग खुलेंगे। एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। 5 नए विभाग के लिए 300 करोड़ खर्च होंगे। 3 जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट, अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट। सीएम गहलोत की ओर से किए गए ये ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को कितना तवज्जो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान के आपनो बजट में सीएम अशोक गहलोत ने शहरी जनता को 100 दिन का रोजगार दिया है, जिससे लेकर प्रदेश की आम जनता में खुशी का माहौल है। वहीं पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना और बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर की सड़कों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर जैसलमेर की जनता से बात की हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। में वित्त वर्ष 2022 और 23 का बजट की घोषणा हो चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को आशा थी, उम्मीदें थी, उन्हें सीएम ने जो है अशोक गहलोत ने निराश नहीं किया है। लोगों में उत्साह है और बहुत सी जो है वो विशेषताएं जो है वो राजस्थान में इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा जो है वो कोरोना के बाद लोगों को चिरंजीवी योजना का हुआ था और अब उसको 5 लाख से 10 लाख। और जैसलमेर जिले को विशेष ध्यान रखा है, विशेष सौगातें दी है। इसके लिए हम सभी जैसलमेर वासी हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह से जो है वो पशुपालकों को फायदा हुआ है, किस तरह जो है वो पशुपालकों को संबल इसमें दिया गया? बहुत ही अच्छा बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो विधानसभा में 2022 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे पूरे राजस्थान में गरीब जनता में, किसानों में, हर वर्ग में एक तरह से खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। लोग एकदम हर्षित है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जो शिक्षा के क्षेत्र में
जो उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करना और जैसलमेर जिले को नर्सिंग कॉलेज देना व जो विशेषकर पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, 50 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेंगे गरीब लोग उनको फ्री बिजली 50 यूनिट तक खर्च करने का जो दिया है सौगात। अगर बात करें तो क्या कुछ विशेष इस बजट में रहा है बालिका शिक्षा के साथ साथ पर्यटन को लेकर, और क्या अन्य सौगातें हैं इन सब के? जिस प्रकार चिरंजीवी जीव बीमा है उसको जो 5 लाख तक की जो थी सिक्योरिटी उसको बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। इससे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नगर परिषद द्वारा की गई मांगों को भी जो है वो आगे रखा गया है, सड़क निर्माण हो या फिर पर्यटन को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास सामने आया है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। प्रदेश के बजट पर किसान नेताओं ने मायूसी जताई है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार से किसानों की पूरी तरह से ऋण मुक्ति, ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए लघु और कृषि उद्योगों की स्थापना की मांग की गई थी। वहीं ग्रामीण विकास और खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। इस बार के कृषि बजट से किसानों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। हमारा नारा है खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम, दोनों ही बजट में नहीं है। एक हमने कहा कृषि में स्वावलंबन और गांव में स्वायत्तता, ये दोनों भी इस बजट की दिशा नहीं है। इसलिए ये बजट कृषि का प्रत्यक्ष बजट होते हुए भी किसानों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है किसानों की सोच और सरकार की सोच में बहुत बड़ा गैप है। यही कारण है कि किसानों के यहाँ कृषि उपेक्षित है, किसान पिछड़ा है। तो बजट आ चुका है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से, दीपक पुरी भरतपुर से और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बात करेंगे। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बजट आने के बाद लेक सिटी के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर? देखिए, अगर हम उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में सबसे बड़ी घोषणा उदयपुर में जो यूआईटी थी उसे प्राधिकरण बनाने की गई है। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण बनेगा। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और ये उदयपुर के लिए सबसे बड़ी घोषणा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सा क्षेत्र में भी उदयपुर में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी उदयपुर के लिए विशेष जो सभी के लिए जो प्रावधान रखे गए, इससे उदयपुर के किसान भी लाभान्वित होंगे। लेकिन आम जनता इस बजट को लेकर क्या सोचती है, ये हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट था? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये बजट तो बहुत अच्छा पेश किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन बजट को क्रियान्वयन करना एक बड़ी चुनौती है। बजट बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसको धरातल पे लाना बहुत बड़ी बात है। और ये जो अच्छी घोषणाएं की है, मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल धरातल पे आएगी। आप छोटा सा उदाहरण देखिए कि चिरंजीवी योजना में आपने 5 लाख से 10 लाख रुपया कर दिया है, लेकिन 10 लाख रुपया करने के बाद में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो 10 लाख रुपये की सुविधा दे रहा है? तो ये 5 लाख में भी नहीं था तो 10 लाख रुपये में भी नहीं होना है। तो खाली बात करने से नहीं होता। इस तरह से बहुत सारी इन्होंने घोषणाएं की। बिजली 50 यूनिट फ्री दी है। 50 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ साथ में 50 यूनिट में एक बल्ब भी जलता है तो नॉर्मल से नॉर्मल 100 यूनिट आ जाता है। तो किसी को व्यक्तिगत बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कुछ मोबाइल और ये आइटम भी फ्री देने की बात कही है, लेकिन इतना बड़ा बजट की घोषणाओं में मुझे उम्मीद नहीं है। खैर, उदयपुर के लिए विकास प्राधिकरण बनाया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन ज़्यादातर मौके पे जो उन्होंने जो बताया है वो धरातल पे नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बजट? सर, बजट अच्छा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि तारीफ करने लायक बजट रहेगा, परंतु बजट तारीफ करने के लिए नहीं बनाया जाता है, नीतियों को और विकास को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, प्रदेश के विकास के लिए बनाया जाता है। अगर ये प्रदेश के विकास को केंद्र में रख करके बनाया जाता तो बहुत अच्छा होता।
हालांकि कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी करी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, परंतु जो सबसे बड़ी बात है कि ये वोट केंद्रित ज़्यादा बजट दिखता है, बजाय कि प्रदेश के विकास को केंद्र में रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही है कि अगर बिजली के दाम अगर वो सीधे तौर पे कम करके सीधे जनता को बेनिफिट देते तो ये बेनिफिट हर आदमी तक पहुंचता, बजाय कि उसको अनुदान के रूप में देने से। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि विकास प्राधिकरण बनाया है उदयपुर में, बहुत अच्छा किया है, परंतु एक चीज़ जो उदयपुर जिस चीज़ से अछूता है, थोड़ा सा इसको इंडस्ट्रियल हब की तरफ अगर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी देते तो यहाँ पे रोजगार की दूसरी संभावनाएं भी पैदा होती। ये थोड़ा सा एक हमारी डिमांड। आपको क्या लगता है? सर मैं उदयपुर से अनूप तिवारी। सर बजट तो बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया, लेकिन बजट के साथ साथ क्या सबसे बड़ी चीज है कि बजट को अहम बातें हैं, लोगों की भी अपनी प्रतिक्रिया है कि बजट जो है वो प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके लाया गया है और इसका धरातल पे उतरना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपके पास फिर आता हूं, योगेश आपके पास आ रहे हैं। कोचिंग सिटी की अगर बात की जाए तो कोटा में लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है बजट के बाद? देखिए, जादूगर का पिटारा खुल चुका है और इस तरीके से खुला है कि हर तबके को खुश करने की कोशिश इस बजट के द्वारा की गई है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में बेहद खास है। कोटा की जनता से जानते हैं कि आखिर वो कैसे इस बजट को देखते हैं। जो बजट आया है आज, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। चिरंजीवी योजना जो थी सरकार ने लागू करी थी पिछले साल 1 मई से, उसमें 5 लाख से बढ़ोतरी करके इस सरकार ने, गहलोत सरकार जी ने अभी 10 लाख कर दी है। सबसे बड़े तो ये बात हुई है कोटा के अंदर ही इन्होंने जो यूआईटी थी उसको केडीए कर दिया है, तो डेवलपमेंट के और अच्छे से अच्छे प्रोसेस आएंगे आने वाले। कितना मानते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस बजट को? बजट में मैं ये देखना चाहूँगा कि जैसे मजदूर वर्ग परिवार है, आंगनबाड़ी हो गई, इसके अलावा महिलाओं को भी देखा गया है। जो जादूगर का जो जादू कहते हैं, जादू चलता है, वो ऐतिहासिक जादू चल चुका है। और क्या लगता है किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? कितना उम्मीद थी और उम्मीद के अनुरूप कितना बजट? मैं यदि इसको एक शब्द में बोलूं तो आज सीएम साहब ने टोटल छक्का मारा है, जिसमें हर क्षेत्र को, चाहे हम निम्न वर्ग की बात करें, चाहे मिडिल क्लास की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, उसमें सारे फील्ड्स को, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, सारे सेक्टर में इतना अच्छा काम किया जो शायद मेरे ख्याल से पहले। आपको क्या लगता है किस तरीके से देख रहे हैं बजट? आज का जो बजट है, मुख्यमंत्री जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। किस तरीके से देख रहे हैं बजट को? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है वो 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दी गई है, उससे चिकित्सा सेवाओं में और बढ़ोतरी होगी और युवाओं की तरफ भी ध्यान दिया गया है इसमें, और जो किसान हैं उनको भी फायदेमंद की बात की गई। आपको क्या लगता है किस तरीके से बजट को देख रहे हैं? जो उम्मीद थी बजट से, क्या कुछ वो पूरी हुई है? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपको किस जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट दिया गया, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। चलिए, तो लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि इस बार जादूगर की जो ये पोटली खुली है और उन्होंने छक्का मारा है। कई लोगों की इस तरीके की प्रतिक्रिया है। अब आपके पास आ रहे हैं दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि भरतपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर। क्या वाकई में जादूगर की जादूगरी चल गई है इस बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, भरतपुर में अगर अलग अलग फील्ड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं, खेती से जुड़े हुए भी लोग जो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात अभिषेक भरतपुर में एक ये रही कि भरतपुर की जो हिंदी साहित्य समिति थी वो नीलाम होने की कगार पर थी और इस बजट में उसे बचाया गया है और सरकारी संरक्षण दिया गया, साथ ही 5 करोड़ रुपए का उसे अनुदान दिया गया है। अब अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के उनके रिएक्शन हैं और इस बजट से उनको क्या मिला है। ये बाबा साहब है हमारे साथ, इस बजट से क्या उम्मीदें थी आपको और क्या मिला है? बजट से हिंदी साहित्य समिति के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसको जीवन मिला है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये कोर्ट द्वारा 1.5 करोड़ के लिए नीलाम की जा रही थी, उस समय हम सब लोग निराश थे कि इतनी बड़ी संस्था जो 110 वर्ष पुरानी है, 1912 में इसकी स्थापना हुई है, तो 110 वर्ष पुरानी संस्था आज कौड़ियों में कुछ ऐसे लोगों के हाथ पहुंच जाएगी जो इसका उपयोग तो नहीं बल्कि दुरुपयोग करेंगे बाजार वगैरह बनाने के लिए या मॉल बनाने के लिए। तो बड़ा मन में बड़ी गिलानी थी और ये लग रहा था किसी तरह से सरकार इसे बचा ले, सरकार के पास हमारी अप्रोच पहुंच जाए। और संयोग रहा कि हमारे इस समय जो वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं राज्य सरकार में,
या जो एमएलए हैं उन सब ने भरसक प्रयत्न किया है। उसके अलावा हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारी नौजवान पीढ़ी इसके लिए सन्नद्ध थी, कमर कस के तैयार थी कि किसी तरह से भी हमें ये संस्था बचानी है। तो बिल्कुल संस्था बचा ली गई है। अभिषेक, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं संजीव गुप्ता, इनसे बात है। व्यापारियों के लिए क्या इस बजट से जो है पिटारा खुला है? जहाँ तक अपन व्यापारियों की बात करें तो जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है उसके लिए तो कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं इस बजट में। हाँ, लेकिन इस बजट को हम आम बजट कह सकते हैं। आम बजट आम जन का बजट है, जिसमें जो घोषणाएं की गई हैं वो आम जन को लाभ देने वाली हैं। हमने अपने व्यापार संघ की तरफ से, भरतपुर जिला व्यापार महासंघ की ओर से हमने बजट में कुछ मांग की थी कि भाई जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको कम से कम 1 लाख रुपए तक का ऐसा ब्याज फ्री लोन दिया जाए ताकि वो अपने पुनः स्थापित कर सकें अपने आप को, और जो कोविड पीरियड में जो काफ़ी हद तक गरीबी की स्थिति में आ गए हैं वो पुनः स्थापित हो सकें। लेकिन वो मांग नहीं मानी गई। ऐसे ही हमने भरतपुर को पर्यटन जिले की मांग की थी कि भाई पर्यटन जिला घोषित किया जाए, लेकिन वो भी मांग ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, पर्यटन में कुछ हद तक फंड्स की व्यवस्था जो ज़्यादा की गई है उससे जरूर कुछ ना कुछ फायदा भरतपुर को होगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल दीपक, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है भरतपुर के लोगों की। और पर्यटन के लिए अगर बात की जाए तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी मिल गया है, ये बड़ी बड़ी बात है। अब एक चीज कपिल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उदयपुर, कपिल मेरी आवाज मिल रही है आपको? कपिल, अगर उदयपुर की बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से उदयपुर के बारे में हर कोई जानता है। अब ऐसे में अगर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है तो ये तो लेक सिटी के लिए वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, देखिए पर्यटन और हॉस्पिटलिटी की सेक्टर है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया। इससे आम जनता क्या वास्ता रखती है, आपसे बात करेंगे। इस बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पर्यटन और हॉस्पिटलिटी को उद्योग का दर्जा दिया गया। आपको लगता है उदयपुर पर्यटन नगरी, इससे उदयपुर वासियों को फायदा होगा? भैया, मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी, उदयपुर से। भैया, पर्यटन को तो होगा उस बात सही है, और बजट भी अच्छा पेश किया, लेकिन बजट के साथ साथ क्या है कि इसमें जो इन्होंने हॉस्पिटल वाले किया, हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या है कि 5 से 10 लाख कहते तो हैं, लेकिन आप जाके वहाँ पे देखिए हॉस्पिटल की क्या हालात होती है। आम जनता वहाँ पहुँचती है तो उसके अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होती जब तक आदमी मर जाता है। उसके बाद कहते हैं चिरंजीव, आप लाइन देखिए वहाँ पे, ये नहीं कि 4 काउंटर लगा दिया जाए, 2 काउंटर लगा दिया जाए, एक ही काउंटर होगा। उस काउंटर के अंदर जब तक उसको प्रशासन नहीं मिलेगी, जब तक उसका इलाज चालू नहीं होता, उस बीच वो पेशेंट मर जाता है। ये हालात है। फ्री में तो कह देते हैं मैं आपके पास फिर आता हूं कपिल। अभी चलते हैं मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर। रंजन आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करते हैं तो जोधपुर वासियों को खासा उम्मीद होती है कि जोधपुर को क्या कुछ मिलने वाला है। अब जब बजट आ चुका है उसके बाद जोधपुर के जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में इस समय जो है कर्मचारी संगठनों ने खुशी का इजहार किया है। हालांकि जो बजट पेश किया गया उसमें जोधपुर के लिए भरभर झोली दी गई है, ऐसी बात की जा रही है, लेकिन दोनों तरह की प्रतिक्रिया है। हमारे साथ इस समय सोस्ती गेट चौराहे पर कर्मचारी संगठनों के लोग मौजूद हैं जो कि फटाके फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2004 के बाद की जो पेंशन की जो पुरानी स्कीम है वो पुनः लागू की है, उसको लेकर कर्मचारी संगठनों में बहुत खुशी है। कर्मचारी नेता संयुक्त के शंभू सिंह मेड़तिया हैं, उनका यहाँ कर्मचारी लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फटाके फोड़ करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। लोगों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं की है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो मांगे कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी उसको लेकर के एक खुशी की बात है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, कहीं ना कहीं लेकर के इस बात की खुशी जाहिर की गई है कि जोधपुर में जो अब वापस एक बार अशोक गहलोत ने पिटारा खोला है। बात करते हैं शंभू सिंह जी से। शंभू सिंह जी, किस तरह देखते हैं इस बजट को? जो ये बजट ऐतिहासिक बजट था, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मांग थी एनपीएस बंद करने की, वो एक मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत साहब ने मारा है। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आएगा कि कर्मचारी जो आवाज है, जो नेता है वो माननीय अशोक गहलोत है।
आज राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी में वो खुशी है जो अशोक गहलोत ने किया, वो कभी भविष्य में होगा नहीं। हम सारे कर्मचारी महासंघ कर्मचारी अशोक गहलोत साहब का आभार व्यक्त करते हैं और उनके सदा सदा ऋणी रहेंगे। अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी लक्ष्मण जी, इसके अलावा और बजट में क्या कुछ आपको अच्छा लगा? बजट बहुत ही किसान हितैषी, आमजन हितैषी था। इन्होंने बहुत ही गरीब की सुनी। जो बिजली के मामले को लेकर 50 यूनिट 100 यूनिट फ्री करना, ये भी एक ऐतिहासिक कदम था, राजस्थान में पहली बार हुआ। इसके लिए माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि बिजली और चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यटन को लेकर के भी बात की। हमारे साथ में पर्यटन जगत से होटलेरियन है, आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मुझे तो ये बजट राजनीतिक बजट दिख रहा है और एक लोक लुभावना बजट दिख रहा है, जिसमें लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं वो पकड़ा ही है और जिसको सिर्फ जनता चूसेगी और कुछ नहीं करेगी। पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो सिर्फ कुछ नहीं दिया है। पिछले 2 साल से कोरोना से जो पर्यटन व्यवसायी जूझ रहे हैं, उसको लेकर कुछ भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ राजनीतिक बजट है और कुछ नहीं है। उद्योग का दर्जा दिया है तो क्या इससे फायदा होगा? उद्योग का दर्जा देने से क्या होता है? आज जो पिछले 2 सालों से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, जो करोड़ों रुपए के बिजली के बिल होटल वालों ने बिना व्यवसाय भरे हैं, जो पर्यटक आ नहीं रहे हैं उसके कारण भी भरे हैं, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ सरकार ने दूसरे जो राज्य हैं उनकी देखा देखी करके एक लोक लुभावना राजनीतिक बजट दिया है। जी, आप पावटा व्यापार मंडल से जुड़े हैं, व्यापार मंडल के अनुसार किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को? ये बजट ओनली लुभावना बजट है और ये मुझे लग रहा है कि ये जो आगे चुनावी माहौल है उसका बजट है। चुनावों को देख करके बात की जा रही है। आप बताएं, युवाओं के लिए क्या अपेक्षाएं थी और क्या युवाओं के अपेक्षाओं पे खरा उतरा है आपका बजट? सबसे पहले युवाओं को रीट पे जो थी मांग थी कि रीट की सीबीआई जांच हो, वो सीबीआई जांच नहीं हुई है और पिछले 3 बजट की 30% घोषणाएं भी पूरी नहीं की है। बेरोजगारी भत्ता जो प्रतिमाह देने का कहा था युवाओं को, वो भी साल में 2 या 3 बार ही दिया गया। कुल मिला के चुनावी जुमला है अशोक गहलोत का, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जो है ये बजट एक चलिए, तो रंजन, मिलीजुली प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले की। अगर बात कर लें तो जोधपुर से कई लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि बहुत शानदार बजट है, खास करके जो पेंशन नीति की बात है 2004 के बाद की, वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब योगेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोटा में भी कई लोगों की इस तरीके की मिलीजुली ही प्रतिक्रिया रही, लेकिन खास करके अगर युवाओं की बात की जाए, माना यह जा रहा था कि रीट को लेकर के परीक्षा की तारीख जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास आ ही जाएगी, जुलाई में कहा गया है। तो इसको लेकर के युवा कितने उत्साहित हैं? क्योंकि रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बजट में कई सारी बातें कही गई हैं, तो युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर बात युवाओं की की जाए तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से बेहद खुश है, क्योंकि 1 लाख जो नई नौकरियां हैं उनका भी इस बजट में बात की गई है। युवा है, आप क्या चाहते, मतलब किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? ये बजट बहुत शानदार है, क्योंकि 62,000 जो रिट की 60,000 प्लस जो रिट के लिए वैकेंसी की घोषणा की गई है वो उत्साहजनक है हम सबके लिए। इसके अतिरिक्त जो सरकार ने 2004 के बाद जो पेंशन बंद कर दी गई थी उसको शुरू करना दोबारा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अतिरिक्त तीसरी 3,820 जो विद्यालय थे उनको सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत किया गया, ये भी उत्साहजनक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 1,000, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो घोषणा की गई है वो बहुत उत्साहजनक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है इस बजट में। जिस तरह से CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होती है, उसी तरह RISF में 2000 सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जो घोषणा की गई है, इससे युवा कहीं ना कहीं बेरोजगारों को, बिल्कुल बेरोजगार को एक आशा की किरण बंदी है इस बजट से कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है? कोटा के व्यापारियों को, पूरे राजस्थान के व्यापारियों को एक वेट में जो पुरानी डिमांडें चली आ रही है उसके लिए एक और नई स्कीम दी है, एमनेस्टी स्कीम। ये एक बहुत अच्छा है। और एक ये लैंड में कोई भी बिजनेस आपको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जन चार्ज की भी राहत दी गई है और गिफ्ट डीड और इस पे स्टाम्प ड्यूटी की बहुत राहत दी गई है। KDA बन जाएगा, विकास के नए आयाम खुलेंगे। विकास कोटा में बढ़ेगा KDA बनने से, और जो संविदा कर्मियों की मानदेय में वृद्धि की गई है वो भी एक उत्साहजनक है और प्रशंसनीय है। और सभी तबकों को साथ में लेकर और सभी के लिए बिजली से लेकर रोजगार और अन्य सभी में बहुत सारी अच्छी घोषणाएं हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि युवाओं को कितना साधा गया है, युवाओं को कितनी खुशी होगी इस बजट से? युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट रहा है। उनके रोजगार के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं, चिकित्सा के अच्छे प्रयास किए गए हैं। 10 लाख रुपए तक इलाज में अपन चिरंजीवी योजना में सरकार ने बहुत अच्छा फ़ायदा किया है। लंग्स का
ट्रांसप्लांट वगैरह जो भी है, बहुत अच्छा बजट रहा है। ठीक है योगेश, तो बजट रहा है कि शायद इससे अगर देखा जाए तो बात अगर संविदा कर्मियों की जो कई मानदेय बढ़ाने का फैसला हो और इसके अलावा रोजगार की अगर बात की जाए, सीआईएसएफ के तर्ज पे आरआईएसएफ की बात की जाए, ये सारी अहम बातें हैं। अब दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए अलग से कृषि बजट जो आया है, कई सारी बातें कही गई हैं, तो क्या लगता है भरतपुर के लोग, भरतपुर के किसान खास करके इस बजट से संतुष्ट दिख रहे हैं, खास करके जो किसानों के लिए कहा गया है बजट में? देखिए अभिषेक, बिल्कुल किसानों की बात की जाए तो भरतपुर पूर्वी जो राजस्थान है उसका आखिरी जिला है और यहाँ पर पानी की जो कमी है वो बेहद कमी है। तो पानी की कमी जो हो, चाहे किसानों के लिए बिजली हो, ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा अलग से किसानों के लिए जो बजट पेश किया गया है उसके लिए हम प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे साथ किसान जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। किसानों के लिए इस बार मुख्यमंत्री द्वारा अलग से बजट पेश किया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश के अंदर पहली बार किसी राज्य सरकार ने कृषि बजट की अलग से घोषणा की है आज, और जो किसानों पर कर्जे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के, इस बजट के आने से सरकार उनको माफ करने के, किसानों को कर्जे माफ करने की भी बढ़ेगी। किसानों को दिन में सिंचाई का पानी मिले उसके लिए नए जीएसएस खुलेंगे और 2 शिफ्टों में जो अब किसानों को रात में सर्दी में पानी देना पड़ता है, इस समस्या से निजात मिलेगी। किसानों को बिजली माफ की है 50 यूनिट तक, 150 और 200 तक 2 और 3 रुपए प्रति यूनिट की अनुदान सरकार देगी। कृषि विज्ञान केंद्र भरतपुर खोला गया है, कृषि कॉलेज भरतपुर खोला गया है। तो मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए मैं इसको बहुत अच्छा बजट मानता हूँ। एक चीज ठीक है दीपक, मैं आपके पास फिर आता हूं। आप सभी हमारे साथ, कपिल, योगेश, रंजन, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।